अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान ने आज तवील मुशावरत के बाद मसाजिद बंद ना करने का फैसला किया है। अलबत्ता 5 नमाजों और जुमे की नमाज को महदूद करने का फैसला किया गया है। इस फैसले पर अमल दरामद कराना सूबों की जिम्मेदारी होगी। सदर मुमलिकत के ज़ेर सदारत आज उलमा कराम का इजलास हुआ। फिर इस इजलास में उलमा कराम ने फैसले का इख्तियार वफाकी हुकूमत को दिया, जिसके बाद हुकूमत ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में इस मामले पर गौर किया और फिर वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने फैसले का ऐलान किया। नेशन कमेटी थी, इसमें ये तय किया कि मसाजिद को तो हम बंद नहीं होने देंगे। मसाजिद में ज़िक्र अस्कार भी होंगे, मसाजिद से आज़ान की सदाएं भी आएंगी, मसाजिद से तिलावत की आवाज़ भी बुलंद होगी, लेकिन मसाजिद की जमात को, 5 वक्ता जमात को और जुमे के नमाज को महदूद रखा जाएगा। उलमाए किराम की मुशावरत और उनकी राय के मुताबिक जो मस्जिद का इमाम है, खतीब है, मुअज्जिन है, वो कुछ महदूद तादाद में आएंगे और उसके मुताबिक होगा, जो जमात होगी उस तरीके से होगी। महदूद तादाद में आएंगे, वो महदूद तादाद कितनी होगी उन्होंने ये भी कहा। 50 साल से ऊपर के लोग नहीं होंगे। सिंध हुकूमत की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया है कि 4 अप्रैल तक सिंध में जुमे के इज्तिमात नहीं होंगे। महदूद अफराद की तादाद भी बता दी गई है ताकि मस्जिदें वीरान ना हो कि 3 से 5 अफराद की मसाजिद में नमाज की इजाज़त होगी। सूबों को इस पर अमल दरामद करना होगा। जिस इजलास में एग्जैक्टली फैसला क्या हुआ, तमाम सूबे और वफाक क्या फैसला करके उठे। वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद, बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी और वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे शाह साहब, एग्जैक्टली क्या फैसला हुआ, क्योंकि एक मुख्तसर लोगों के इज्तिमा की बात की गई है वफाकी वजीर की तरफ से, तो वो क्या होगा, वफाकी मुख्तसर लोगों की तादाद क्या होगी, क्या आज मीटिंग में फैसला हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज जो ये हुआ है फ़ैसला, या जिस पे तमाम मकातब फ़िक्र उलमाए किराम ने, जो कल भी एक उनकी मीटिंग हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि मसाजिद खुली रहेंगी, बाजमात नमाज भी अदा होगी, लेकिन उसमें ये कह दिया गया था कि अगर किसी गवर्नमेंट किसी बीमारी या किसी और वजह से कोई उनकी लगाती है तादाद के लिए, कोई अगर वो तयन करती है तो उस पर अमल किया जाएगा। तो अभी ये जो हुई है बात, जिस पे सब लोगों की बात हुई, जो आज ये इजलास था, कि 3 से 5 लोग जो हैं, वो जो मुतय्यन लोग हैं, वो ही बाजमात नमाज अदा करेंगे। मसाजिद खुली रहेंगी, आज़ानें भी होंगी, लेकिन जमात जो है वो 3 से 5 लोगों पर मुश्तमिल होगी और बाकी लोग जो हैं वो घरों पर नमाज जुमा जो है वो अदा करेंगे। मतलब यानी आप कह रहे हैं कि तमाम सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान ये इत्तफाक हुआ है कि 3 से 5 लोग कल, क्योंकि जुमा है, नमाज पढ़ सकते हैं, आम आवाम कल जुम्मा पढ़ने ना आए। जी, ये जो मुतय्यन अफराद होते हैं 3 से 5 लोग, वो ये जमात अदा कर सकते हैं। जो इस वक्त जो हमें बताया गया है कि वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और उसमें यह भी कहा गया है कि तमाम उलमाए किराम ने जो कल मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने ये इजाज़त दी थी, बल्कि आप कहें तो मैं वो जुमला उनका पढ़ लेता हूँ जो 5 नंबर पे है कि अगर तिब्बी वजूहात की बिना पर हुकूमत नमाजियों की तादाद पर कोई पाबंदी आयद करे या किसी ख़ास उम्र के मुसलमान को मस्जिद में जाने से मना करे तो शरन वो माजूर समझे जाएंगे, मतलब उस पर अमल किया जाएगा। ये तमाम मकातब फ़िक्र जिनको इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस पाकिस्तान, जो कल यहाँ पे मीटिंग हुई थी जिसमें सब लोग मौजूद थे, और हम सब उलमाए किराम के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस बात की अहमियत को समझते हुए इस तरह का जो फतवा या जो फ़ैसला दिया बाहिमी मशावरत से। और सिंध में 5 अप्रैल तक आपने फैसला किया है जुमे की नमाज नहीं होगी? 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल 2020 तक। और साहब अब ये बताएगा कि कहीं कहीं लॉकडाउन करने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से आपने कहा था मैं कर्फ्यू की नौबत पर जाना पड़ सकता है,
तो अब इसको इन्फोर्स करने के लिए कि जी जो मस्जिद में काम करते हैं 3 से 5 लोग वही कल जुमा पढ़ेंगे, वही बाजमात नमाज पढ़ेंगे, अब कोई और ना आए, क्या सिंध हुकूमत और दूसरी सूबाई हुकूमतें इसके लिए पुलिस के जरिए इसको बात को इन्फोर्स करेंगी अगर कोई पढ़ने आता है? जी बहुत मुश्किल फैसला है और मुश्किल मरहला है। इसमें ज़रूर होगा, इश्यूज़ होंगे, लेकिन जाहिर है अगर गवर्नमेंट का फैसला है तो पूरी कोशिश की जाएगी कि हाथ जोड़कर मुअद्दबाना तौर पर सबको गुजारिश की जाएगी कि इस पर अमल किया जाए। मतलब और साथ ही लॉकडाउन होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, वज़ीर आज़म की अलग राय थी। आज तमाम सूबों में वफाक के साथ आपका इत्तफाक हो गया है कि लॉकडाउन जारी रहेगा? जी बिल्कुल, ये बात भी उसमें आई और उसमें आज अच्छी पेशरफ्त हुई कि सब लोगों ने कहा कि इसको मज़ीद रखा जाए और बढ़ाया जाए और मौसर तरीके से इस पर अमल भी कराया जाए और जहाँ पे सख्ती की ज़रूरत हो तो मज़ीद सख्ती भी की जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वज़ीर सेहत पंजाब, हमारे साथ मौजूद। और साहिबा, सिंध ने इन्फोर्स भी कर दिया, कल से यही होगा पंजाब में भी, और इत्मीनान है आपको बतौर वज़ीर सेहत कि ये बड़ा अहम फैसला था और सही फैसला है? मेरा ख्याल है अहम चीज़ ये है कि ये बात समझने की है कि जब से हमने ये लॉकडाउन शुरू किया है और लोगों का चलना फिरना उसमें कमी आई है, तो हमने कैटेगोरिकली देखी है कि पिछले 2 दिनों के अंदर भी थोड़ी सी कमी आ गई है केस रिपोर्टिंग की, जिसकी वजह से फ़ायदा सामने साफ जाहिर है कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर लें और कम मूव करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। आज से चंद हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले हम पंजाब के सारे उलमा को बुलाया था और उनसे ये बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी कि अहम चीज़ है, अगर देखें ना खाना काबा के ऊपर और अपना मस्जिद नबवी में रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, तो मेरा ख़्याल है ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंसानी ज़िंदगी से बड़ी अमानत अल्लाह ताला ने कोई और चीज़ नहीं किसी को दी हुई। उसके लिए जितनी एहतियात करें और जितना परहेज़ करें उतना ही अहम है। इसलिए मेरा ख़्याल है कि जो डिसीजन इस वक्त वफाक ने ली, क्योंकि हम सब उस मीटिंग में मौजूद थे जिसके अंदर वफाक के साथ सारे 4 सूबे और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर सब शामिल थे इस डिस्कशन के अंदर, तो मेरा ख़्याल है ये कंसेंसस के साथ बात है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इज्तिमा जो हो रहे हैं जुम्मे की नमाज के, वो भी हम ना करें। वजह यह है कि मेरा ख़्याल है हर इंसान जो है उसको ये बात समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आपको पता है बुज़ुर्गों को तो बिल्कुल ही मस्जिदों में नहीं जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं उनको इन्फेक्शन होने की। तो मेरा ख़्याल है जो वफाक ने डिसीजन ली है, मैं आई एम वेरी सपोर्टिव ऑफ इट। डॉक्टर साहब, एक और वाक़या झेलम का आज सामने आया, अचानक वहाँ से केसेस सामने आए, वही एक बाहर से फैमिली आई थी, फिर नमाज जनाजा लोगों को लगना, क्या इस वक्त सूरत हाल है झेलम में, कितना संगीन है मामला? देखिए जी, इस वक्त जो हमारे पास फिगर्स आई हैं सामने, उसके अंदर झेलम में तकरीबन 19 इफ़ेक्टेड लोग हैं। हम सारे ट्रेसेस और जिस विलेज के हैं वहाँ वो उस विलेज को बाकायदा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, इस वजह से कि उस विलेज के अंदर आपको पता है कि पिछले दिनों एक इंतकाल भी, आज 2 दिन पहले इंतकाल हुआ खातून का। हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, हर तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी कि जिस इलाके के अंदर ज़रा सा ज़्यादा हो वहाँ बहुत हद तक सब रोकथाम करनी पड़ेगी। और मैं यकीन से कहती हूँ सारी दुनिया ने अब ये देख लिया है कि जहाँ हमने प्रॉपर लॉकडाउन या जहाँ प्रॉपर पाबंदियाँ लगाई हैं उससे हालात बेहतर होने शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हमारे साथ तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी मौजूद हैं। तैमूर सलीम खान साहब बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी कल से इस पर अमल दरामद होगा। तमाम सूबों के हवाले से जो फैसला हुआ है, सिंध ने तो अनाउंस भी कर दिया कि यह फैसला हुआ है कि 3 से 5 अफराद जो कि आमतौर पर मस्जिद में काम करते हैं पेश इमाम साहब के साथ वही नमाज़ पढ़ सकेंगे। बाहर आवाम को इजाज़त नहीं होगी बाजमात किसी भी नमाज की भी और नमाज जुमा की भी। जी, हम कोशिश ये करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है इंडिविजुअल मसाजिद के साथ इस पे अमल हो। सब और आपका इत्मीनान है बतौर हेल्थ मिनिस्टर भी कि ये एक बड़ा अहम फैसला हुआ है और ये बड़ा लाजमी फैसला था लॉकडाउन के बाद? जी, अहम फैसला है। शायद इम्प्लीमेंटेशन जो है 2 फेजेस में हो, किसी हद तक कल होगी, किसी हद तक अगले हफ्ते होगी। याद रखें कि बहुत से ममालिक ने ये स्टेप्स लिए हुए हैं,
इसमें वो ममालिक इंक्लूडेड है जिनको हम इस्लाम की निगाह से देखते हैं, सऊदी अरेबिया, बाकी जो अरब ममालिक है। लेकिन ये जरूरी इसलिए है कि इससे जो है एक दूसरे को सेहत की लिहाज से, कोरोना वायरस की लिहाज से जो खतरा है वो इस वक्त में रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। साहब साथ में ये भी बताइएगा, कल आपने ट्वीट किया था 46 में से 39 अफराद में पॉजिटिव टेस्ट आया था, कोई आउटब्रेक तो नहीं हुआ किसी इलाके में, सब चीजें कंट्रोल में है? आज तो वहां पे चीजें कंट्रोल में है। आज हमारे पास ओवरऑल 2 पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल जो वायरस का ट्रेंड है उसमें जरूरी है कि हम डिसाइसिवली और जल्दी एक्ट करते जाएं। और इस वक्त आपको फर्क महसूस हो रहा है केसेस की तादाद में? आप वो जो एक एक्सपोनेंशियल इजाफे का खतरा महसूस हो रहा था वो नहीं है इस वक्त? देखिए, जो एक्सपोनेंशियल इजाफे की बात है, हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है ओवरऑल पूरे मुल्क में और जिस स्पीड से रिजल्ट्स आते हैं उसमें मेरे ख्याल में आप सिर्फ हमारे ऑफिशियल जो फिगर्स हैं उनको नहीं देख सकते। हमें जो ओवरऑल डेटा है पूरी दुनिया में उसको देख के देखना है कि वायरस की ग्रोथ तो जब तक हमारे फुल रिस्ट्रिक्शंस और उनके साथ टेस्टिंग की कैपेसिटी ना पड़ जाए तो वो हमें अस्यूम करनी पड़ेगी कि कुछ जो है अंडर द आइसबर्ग, अंडर द टिप जो हम देख रहे हैं वो भी हो रही है। लेकिन जो फर्क मुझे महसूस हो रहा है वो ये जरूर हो रहा है कि दिन ब दिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ और हमारी अवेयरनेस कैंपेन के साथ पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ रही है और उनकी कंप्लायंस भी बढ़ रही है और ये खुशाइन बात है। बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम खान हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही बलूचिस्तान हुकूमत इस हवाले से किस हद तक मुतमईन है, तर्जुमान लियाकत शाहबानी हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। किस हद तक आप मुतमईन हैं? इन्फोर्स सूबाई हुकूमतों ने करना है, कल जुम्मा है, बड़ा फैसला किया गया है, आप भी मुतमईन हैं इस फैसले से? जी बिल्कुल इत्मीनान है। वफाकी हुकूमत जो भी डिसीजंस ले रही है पब्लिक इंटरेस्ट में ले रही है और उलमा कराम के साथ उनकी मुशावरत हुई है और इस ज़मीन में जिन उलमा कराम ने ताउन किया है बलूचिस्तान गवर्नमेंट उनका शुक्रिया भी अदा करती है। हम उस फैसले का खैर मकदम भी करते हैं और बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हम खुद भी हमारे बलूचिस्तान में जो उलमा कराम हैं हम उनके साथ नशस्तें करते रहें, इंगेज रहें और इस ज़मीन में 2 मकतब फ़िक्र ने तो मुकम्मल तौर पर जो नमाज जुम्मा के इज्तिमाआत हैं उन्हें गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का फ़ैसला भी किया हुआ है। और बाकी हमारे जो उलमा हैं उन्होंने इससे कबल भी फेडरल गवर्नमेंट के फैसले से कबल उन्होंने हमारे साथ इस बात पे एग्री किया है कि नमाज जुम्मा के जो इज्तिमाआत हैं उसमें लोगों की जो तादाद है उससे कमतर और महदूद से महदूदतर किया जाएगा। तो ये एक कंसेंसस मौजूद है और फेडरल गवर्नमेंट का ये डिसीजन आने के बाद अब मज़ीद जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि चारों सूबे हुकूमतों के लिए अब ये आसान हो गया है कि ये जो डिसीजन फेडरल गवर्नमेंट ने लिया है इसको इन्फोर्स किया जाए और इसकी इन्फोर्समेंट में लाजिम बात है कि उलमा कराम का जो ताउन है हम उनसे पहले भी अपील करते रहे हैं, अब गुजारिश मज़ीद करेंगे कि इस फैसले की इन्फोर्समेंट में बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ वो मुआवनत करें, उसकी मदद करें और जो लोग हैं मसाजिद की तरफ आना चाहेंगे उलमा कराम उनको डिस्करेज करें ताकि वो जो नमाज हैं वो अपने घरों में अदा करें। बहुत शुक्रिया। लियाकत शाहबानी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम सूबों में इस पर कंसेंसस है, वफाक ने फैसला किया है और ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बात नहीं है, अब अवाम की जिम्मेदारी है कि हुकूमतों का साथ दे। आज वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें भी दी जहाँ मसाजिद और मज़ार बंद कर दिए गए। अल-अज़हर का भी फतवा आया है जो कि मसाजिद में बड़े बड़े इज्तिमात को रोकने के हवाले से, हरमैन शरीफैन के अइम्मा की तरफ से फतवा आया है, इमारात फतवा कौंसिल की तरफ से फतवा आया है, नजफ अशरफ और कुम के हौज़ा इल्मी के और मराकज़ के फतवा आए हैं, तुर्की, मिस्र, सऊदीया, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, जिन्होंने अपने मसाजिद को बड़े बड़े इज्तिमात के लिए उन्होंने बंद कर दिया। इवन के मक्का मुकर्रमा 3 दिन से मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और रियाद सिटीज़ को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। इस दौरान काबा शरीफ के जो अंदर वाला मताफ का हिस्सा है उसको क्लोज कर दिया गया, मस्जिद अक्सा को बंद कर दिया गया, नजफ अशरफ में हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहू का मज़ार बंद हो गया है। हमारा दीन हमें ये बताता है कि मस्जिद से ज़्यादा साजिद की अहमियत है और नमाज से ज़्यादा नमाजी की अहमियत है।
वफाकी वजीर ने यह भी बताया कि सऊदी हुकूमत ने ख़त लिखकर कहा है कि हज से मुताल्लिक अभी मुआहदा ना करें। सऊदी वजारत हज उमरा के साथ गुज़िश्ता 3 हफ्ते से प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे मैं राब्ते में हूँ। उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आप हज के हतमी जो एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें आप ट्रांसपोर्ट हायर करते हैं, बिल्डिंग्स हायर करते हैं, केटरिंग्स हायर करते हैं, एयरलाइंस के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट्स की तरफ अभी न चले जब तक हम आपको ग्रीन सिग्नल नहीं देते। हमने उस हवाले से हज के एग्रीमेंट्स वगैरह को मौकूफ़ कर दिया है। खुद वफाकी वजीर ने कई ममालिक की मिसालें दी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब की हुकूमत हज मनसूख करने पर गौर कर रही है। उम्रे पर पहले ही पाबंदी लगा दी गई है। कई इस्लामी ममालिक ने मसाजिद में नमाज जुम्मा और बाजमात नमाज की अदायगी भी रोक दी है। उनमें सैकड़ों साल पुरानी ऐसी तारीखी मसाजिद शामिल हैं जहां पहली बार नमाज की अदायगी नहीं हो रही है अवाम के लिए। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने 19 मार्च को पाबंदियों को सख्त करते हुए मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में भी नमाज जुम्मा के इज्तिमात और बाजमात नमाज पर अवाम के लिए पाबंदी आयद कर दी है। इससे पहले 17 मार्च को सऊदी हुक्काम ने हुक्म दिया था कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी के अलावा मुल्क भर की किसी मस्जिद में बाजमात नमाज अदा नहीं की जाएगी। लेकिन इस फैसले के 2 दिन बाद ही सऊदी अरब ने मुसलमानों के इन दोनों मुक़द्दस मकामात को भी आम आवाम के लिए पाबंदी में शामिल कर लिया है और अब सिर्फ मखसूस अफराद को ही यहाँ पर नमाज की अदायगी की इजाज़त है। सऊदी अरब ने पहले ही कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से उम्रे की अदायगी पर पाबंदी लगा दी थी और गैर मुल्की ज़ायरीन को वापस भेज दिया था और फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया था और फिर मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा था। सऊदी अरब को ये सब इक़दाम मुसलसल कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे की वजह से उठाना पड़े थे। सऊदी अरब में इस वक्त कोरोना वायरस के 1000 से ज़ायद केसेस हैं और अब तक 3 अमवात हो चुकी हैं, यानी पाकिस्तान से कम अमवात हुई हैं। सख्तियाँ पाकिस्तान से ज़्यादा कर दी गई हैं। इसी तरह मुसलमानों के दूसरे मुक़द्दस मकाम मस्जिद अक्सा को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ नमाज अदा नहीं की जा रही। ईरान में तेहरान, कुम और मशहद समेत 23 शहरों में 27 फरवरी से नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर पाबंदी है, यानी कल 5वां जुम्मा होगा जब ईरान में नमाज जुम्मा के इज्तिमात नहीं होंगे। अल जज़ीरा के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से उर्दन और मिस्र समेत खलीजी ममालिक में भी मसाजिद नमाज की अदायगी के लिए बंद हैं, जबकि इंडोनेशिया के सदर ने भी गुज़िश्ता हफ्ते ही आवाम को घरों में ही नमाज की अदायगी की हिदायत कर दी थी, जिसके बाद दारुल हुकूमत जकार्ता की मस्जिद इस्तक़लाल, जो जनूबी मशरिक़ी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ भी बाजमात नमाज की अदायगी का सिलसिला बंद है। मगर मुल्क के कई मकामात पर शहरी पाबंदी के बावजूद नमाज की अदायगी के लिए मसाजिद का रुख कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि इंडोनेशिया में कोरोना वायरस का बॉम्ब किसी भी वक्त फट सकता है। बुरी तरीके से इंडोनेशिया इससे मुतासिर हो सकता है और एक दिन में जो रिपोर्टेड केसेस की तादाद है उसमें 103 हो गई है। इसी तरह तुर्की का मामला है जहां कोरोना केसेस की तादाद 2400 से ज़ायद है। 59 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहां भी 15 मार्च से नमाज जुम्मा समेत मसाजिद के अंदर और बाहर इज्तिमात पर पाबंदी है। अल जज़ीरा के मुताबिक इस पाबंदी की वजह से तुर्की के शहर इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद सुल्तान भी बंद है। शाम जो पहले ही जंग से तबाहाल है, वहाँ भी 23 मार्च को कोरोना का पहला केस सामने आया है, जबकि शाम के दारुल हुकूमत दमश्क की तारीखी मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी का सिलसिला रोक दिया गया है। अल जज़ीरा के मुताबिक 1000 साल में यह पहली बार है जब इस मस्जिद में नमाज की अदायगी नहीं हो रही। इसी तरह ट्यूनिस और मराकश की मसाजिद में भी नमाज अदा नहीं की जा रही है। यह है मुस्लिम ममालिक की सूरत हाल। गुज़िश्ता रोज़ जामिया अज़हर के उलमा का फतवा भी सामने आया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह फतवा मंगवाया था। इस फतवे के मुताबिक कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता है। एक ज़िंदगी को बचाना और तमाम खतरात और नुकसानात से महफूज रखना इस्लामी कानून का अजीम मकसद है। लिहाजा हर मुसलमान मुल्क में रियासती ओहदेदारों यानी हुकूमत को बाजमात नमाज और नमाज जुम्मा पर पाबंदी लगाने की इजाज़त है। उलमा ने कहा है कि इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाजमात और नमाज जुम्मा पर पाबंदी पर अमल किया जाए। इसके अलावा मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने भी कहा है कि दीनी, मजहबी और सियासी तमाश से बचें। मस्जिद में बाजमात नमाज से तकलीफ फैलती है तो नमाज घर पर पढ़ें। साथ ही मारूफ आलिम दीन जावेद अहमद गामदी की राय है कि ऑनलाइन नमाज घर से अदा की जा सकती है। इंसानी जान को जब खतरा लायक हो जाए तो अल्लाह ताला ने इसका पाबंद नहीं किया कि आप हर हाल में उस चीज को मिसाली सूरत में रखें, आप मुतबादिल सूरत में चले जाएं। चुनांचे मैंने तो ये मशवरा दिया है अपनी बहुत सी गुफ्तगुओं में कि आप पैवान सदर से जमात का एहतमाम कर दें और लोग ऑनलाइन घरों में पढ़ लें। मौजूदा जमाने में अल्लाह ने ये सहूलत पैदा कर दी है, इससे फायदा उठा लें। उससे नमाज का एक मकाम भी कायम रहेगा और लोग भी खतरे। अब हमें ये बात समझना होगी
कि उलमाए दीन का फतवा है, हुकूमत का फैसला है, तो इस पर अमल दरामद करें, अपनी मनमानी ना करें। कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी रश या इज्तिमात की वजह से आई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली खबर के मुताबिक जहलम के एक गांव को सील कर दिया गया है और खदशा यह जाहिर किया जा रहा है कि ये इलाका कोरोना वायरस का नया क्लस्टर बन सकता है, क्योंकि रावलपिंडी में कोरोना वायरस से मरने वाली खातून की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसकी वजह से मजीद अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। अहम बात यह है कि कोरोना वायरस का शिकार होने वाली खातून 9 मार्च को बरतानिया से वतन वापस आई। जहलम के गांव में उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत की। उसके बाद उन्होंने बीमारी की शिकायत की। उन्हें रावलपिंडी के अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उन्हें कोरोना वायरस है और इस दौरान वो दम तोड़ गई। इसके बाद उनकी नमाज जनाजा में उनके खानदान और मकामी अफराद ने शिरकत की। किसी ने भी एहतियात नहीं की। बाद में आने वाली टेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून के साथ लंदन से आने वाले उनके शौहर और भतीजे को कोरोना वायरस हो गया है। अब मकामी इंतजामिया इन तमाम अफराद का सुराग लगा रही है जिसने नमाज जनाजा में शिरकत की, और गाँव को सील कर दिया गया है। इसके अलावा आसपास के गाँव में भी स्क्रीनिंग की जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी इस हवाले से बता रही थी। इसी तरह इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने ट्वीट किया कि शहजाद टाउन में होने वाली नमाज जनाजा में जो भी शरीक हुआ है उसे इतला दी जाती है कि वो अपने आप को अलहदा कमरे में रखें और अपना टेस्ट करवाएं। अभी तक एक केस है, इस इलाके को सील किया जा रहा है। इस्लामाबाद में बाराकहू के इलाके में भी पहले एक तबलीगी जमात की वजह से अब तक 16 केसेस सामने आ चुके हैं। कल भी हमने आपको मिसाल दी थी कि मर्दान के एक गाँव में कैसे एक ही दिन में 39 केसेस सामने आए। उम्र की अदायगी के बाद एक शख्स गाँव में आया, वतन वापसी से पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई, मगर एहतियात नहीं की, उनका इस्तकबाल किया गया। 2000 लोग उनकी दावत में शरीक हुए, जिसकी वजह से पूरा गाँव सील किया जा चुका है। लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। फरवरी में होने वाले रायबेंड इज्तिमा की वजह से बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। फलस्तीन में कोरोना वायरस के 2 केसेस सामने आए। इन दोनों अफराद ने रायबेंड के इज्तिमा में शिरकत की थी। इसी तरह मलेशिया की एक मस्जिद में 16,000 अफराद का इज्तिमा कोरोना वायरस के फैलाव की वजह बना। मलेशियन हुक्काम के मुताबिक 60% केसेस का ताल्लुक उसी इज्तिमा से है। ईरान में भी यही हुआ। कोरोना के 2 केसेस सामने आने के बाद कुम शहर को लॉकडाउन किए जाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा अफराद को जियारत के लिए आने की तरगीब दी गई, यानी केसेस आ चुके थे कुम शहर में, उसके बावजूद ज्यादा अफराद को जियारत के लिए आने की तरगीब दी गई। इस वक्त सूरत हाल यह है कि ईरान दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। अब तक ईरान में 2077 अमवात हो चुकी हैं। 27,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हैं। इस हवाले से BBC ने रिपोर्ट किया है, जिसके मुताबिक 19 फरवरी को ईरान के शहर कुम में 2 अफराद कोरोना वायरस का निशाना बने। उनमें से एक बिजनेसमैन था जिन्हें चीन से ये मर्ज लाहक हुआ था, जिसके बाद कुम फौरन ही इस वबा का मरकज बन गया। जल्द ही वायरस तेजी से फैलने लगा और केसेस की तादाद बढ़ने लगी, मगर शहर को फौरन ही क्वारंटीन में डालने के बजाय ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदों ने ज़ायरीन का आना जारी रखने के लिए मुहिम चलाई। बल्कि ये तक कहा गया कि हम कुम के मुकद्दस मज़ार को शिफा का मरकज समझते हैं, इसलिए लोगों को रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शफायाबी के लिए यहाँ आना चाहिए। BBC के मुताबिक 19 फरवरी को ईरान की हुकूमत ने शहरियों से वायरस से मुताल्लिक फिक्रमंद ना होने का कहा था और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान के दुश्मनों पर इल्जाम आयद किया था कि वो खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद ही जब केसेस और अमवात की तादाद में इजाफा हुआ तो ईरान के सदर हसन रूहानी ने भी उसे संजीदा नहीं लिया। उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि यह सब मुल्क को रोक देने के लिए किया जा रहा है, इसलिए शहरी अपना रोजमर्रा का काम जारी रखें। इसके अलावा रियासत के ज़ेरे कंट्रोल TV प्रोग्राम्स में ऐलान किया गया कि कोरोना वायरस मुमकिन तौर पर अमेरिका में तैयार किया गया एक कीमियाई हथियार हो सकता है। इस बारे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ट्वीट भी किया। BBC के मुताबिक ईरान ने कोरोना वायरस से मुतालिक अवाम को अंधेरे में रखा, उसे दुश्मनों की साजिश करार देते रहे और इस दौरान कोरोना वायरस से अमवात बढ़ती चली गई। और अब सूरत हाल यह है कि वायरस से हलाक होने वालों की कब्र पर जाने को भी खतरनाक करार दिया जा रहा है। ईरान में बर वक्त फैसला कर लिया जाता तो वबा पर काबू पाया जा सकता था। फिर जब सूरत हाल खराब हुई तो ईरान से बड़ी तादाद में ज़ायरीन ताफ्तान की सरहद पर जमा हो गए और फिर वहाँ से ये वायरस पूरे मुल्क में फैल गया। स्पेन भी इस वक्त कोरोना से होने वाली हलाकतों में चीन को पीछे छोड़ चुका है। स्पेन में भी इज्तिमा ही कोरोना वायरस की फैलाव की वजह बना। बरतानवी अखबार गार्जियन में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में 18 दिन पहले तक ऐसे हालात नहीं थे। 7 मार्च तक मामला कंट्रोल में थे और स्पेन में 3 हफ्ते पहले तक कोरोना वायरस के केसेस की तादाद सिर्फ 430 थी और उनमें से 60 केसेस वो थे जिन्होंने आखिरी रसूमात में शिरकत की थी। मगर स्पेन के हुक्काम ने उनका पता चला लिया था और मुतासरा कस्बे को क्वारंटीन भी कर दिया था। मगर हालात उस वक्त बिगड़ना शुरू हो गए जब 7 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे से एक दिन पहले हज़ारों अफराद ने स्पेन भर में रैलियां निकाली और सियासी जमात के 9000 अफराद मैड्रिड पहुंचे, जिन्होंने 8 मार्च को वुमेन डे की तकरीबात में शिरकत की, जिसमें काबीना के 3 अरकान और स्पेन की वज़ीर आज़म की अहलिया भी शामिल थी, जो बाद में कोरोना वायरस का शिकार हो गए। और फिर इस इवेंट के 3 दिन बाद 11 मार्च से सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो गई।
सिर्फ मैड्रिड में कोरोना वायरस के 1646 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मैड्रिड में तमाम तालीमी इदारे और अवामी मकामात को बंद कर दिया गया। मगर हालात बिगड़ते गए और 12 मार्च को स्पेन के शहर बार्सिलोना में 2 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया। फिर 14 मार्च को मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। हालात काबू से बाहर हो चुके थे। स्पेन, जहां आज से 3 हफ्ते पहले तक कोरोना के सिर्फ 430 केसेस थे, सिर्फ एक कस्बे को क्वारंटीन किया गया था, वहां अब अफवाद के एतबार से दुनिया का वो दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है, जबकि 4089 अफराद हलाक हो चुके हैं। 56,188 से ज़ायद केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इसलिए लॉकडाउन और टेस्ट ज़रूरी है, अवामी इज्तिमा में ना जाना ज़रूरी है, उलमा का फतवा और हुकूमत के अहकामात मानना ज़रूरी है। कल जुमा है, इस सब की पासदारी आपने करनी है। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान में कोरोना से का शिकार होने वाले पहले शख्स हमारे साथ मौजूद होंगे, याया जाफरी, और उनसे पूछेंगे उन पर क्या बीती, क्वारंटीन में रहे, सेहतियाब हो गए हैं, उनके घर वालों पे क्या बीती और क्या क्या उनको अलामात थी कोरोना में, उन पर क्या हुआ। पहली दफ़ा हमारे साथ मौजूद होंगे याया जाफरी, एक ब्रेक के बाद।